काफ़ी सारे पेशेंट्स जब ओपीडी में आते हैं वी डिस्कस अबाउट नी रिप्लेसमेंट, तो फर्स्ट सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि सर इसका कॉस्ट क्या होगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। अब अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ द सर्जरी, सो देयर आर थ्री थिंग्स जो कि हमने कॉस्ट को डिसाइड करती हैं। फर्स्ट, आप सर्जरी कहाँ पे करा रहे हैं, बिकॉज एवरी हॉस्पिटल हैज़ अ डिफरेंट पैकेज फॉर द सर्जरी। आपके बिल में दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट इज द पैकेज ऑफ द सर्जरी, सेकंड कंपोनेंट इज द इम्प्लांट। तो पहले हम बात करते हैं पैकेज ऑफ द सर्जरी का। इसको भी हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज कन्वेंशनल टीकेआर्स एंड सेकंड इज रोबोटिक असिस्टेड टीकेआर्स। तो मैं रोबोटिक टीकेआर्स एंड कन्वेंशनल टीकेआर्स मैं दोनों करता हूँ। अगर हम रोबोटिक टीकेआर्स की बात करें तो रोबोटिक टीकेआर्स में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज पर जॉइंट का हमारा खर्चा एक्स्ट्रा आता है। दैट इज बिकॉज इन एवरी जॉइंट वी आर यूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ डिस्पोजेबल्स। रोबोट की कुछ ट्यूबिंग्स होती हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, बर्ड्स होते हैं, सो दिस हैज टू बी चेंज। सो पर जॉइंट अप्रॉक्सीमेटली यू आर पेइंग 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा। अगर हम बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो यू पे अबाउट 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा। कन्वेंशनल टीकेआर्स जो होते हैं, अगेन कोमॉर्बिडिटीज अगर आपको है, सो आई विल हैव टू इन्वॉल्व अ कार्डियोलॉजिस्ट, आई हैव टू इन्वॉल्व अ फिजिशियन। आपके इनिशियल जो टेस्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे। इनिशियल जो क्लियरेंसेस, सर्जिकल क्लियरेंसेस के लिए जो टेस्ट होते हैं, बिकॉज सर्जरी से पहले पीएसी होएगा, सो ऑल दीज टेस्ट दे इंक्रीज, सो दैट कम्स टू एन एडेड एक्सपेंस। सो लेट्स से इफ यू डू नॉट हैव एनी कोमॉर्बिडिटीज, then the approximate cost of a total knee replacement is about 2.5 lakh rupees in any center. It could be plus minus depending on the center. See, maybe you go to a very high-end hospital, it may be slightly more. Maybe you go to a slightly smaller center, it may be slightly less. But मैं एक average बता रहा हूँ आपको, that is 2.5 lakhs. इसमें हमारा implant भी आ गया और हमारा surgical cost भी आ गया। अब ये ऊपर नीचे कैसे हो सकता है इम्प्लांट के बेसिस पे। इम्प्लांट्स देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इम्प्लांट्स हैव बीन कैप्ड। नाउ दीज इम्प्लांट्स आर कैप्ड इन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द इम्प्लांट। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कोबाल्ट क्रोम इम्प्लांट की बात करें, जो कि इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेयरिंग सर्फेस, सो कोबाल्ट क्रोम इम्प्लांट्स हैव बीन कैप्ड एट अबाउट 75,000 रुपीज। अगर सिमिलरली यहाँ पे मैं ऑक्सीनियम या टाइटेनियम नीज की बात करता हूँ, दीज आर ऑक्सीनियम कोटेड नीज या टाइटेनियम ऑक्साइड कोटेड नीज, दीज नीज आर कैप्ड एट अबाउट 1,05,000 रुपीज। बाकी जितना भी जो सीमेंट यूज होती है इंडिया सी, तो फिक्सेशन जैसे मैंने पहले अपने हिप की सर्फेस वीडियोज में बताया है, सो फिक्सेशन हम हिप में सीमेंट से भी कर सकते हैं, बिना सीमेंट के भी करते हैं, बट टोटल नी रिप्लेसमेंट में ऑल फिक्सेशंस आर डन विद द हेल्प ऑफ सीमेंट। So जितना भी सीमेंट का कॉस्ट, ब्लेड का कॉस्ट, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस इम्प्लांट कॉस्ट। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ योर बिल, दैट इज ऑफ 2.5 lakhs. सो लेट्स से इफ यू आर यूजिंग कोबाल्ट क्रोम, तो आपका 75,000 तो आपका ये निकल गया, दैट इज योर इम्प्लांट, एंड 1,80,000 रुपीज इज अप्रॉक्सीमेटली योर हॉस्पिटल बिल। ओके, सो दैट बिकम्स अबाउट 2.5 lakh rupees, 1,75,000 to 1,80,000. What other expenses that you will have to bear? First, as I said, comorbidities हैं तो टेस्ट होने हैं, आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपके हार्ट के इको होएगा, आपके अगर डायबिटीज है तो उसके लिए फिजिशियन के पास जाना होगा। So that's approximately another 10 to 15,000 rupees depending on what all tests you have to get done. And post-operative medicines, that will be another 10,000 rupees की medicines आपकी करीबन चलेंगी। And physiotherapy. So rehabilitation is important. Again, rehabilitation घर पे होती है, physiotherapists are taking anywhere from 600 to 1,000 rupees per home visit. And how many visits are required? I normally say that you will need about 3 weeks of rehab. So that's approximately 21 visits. So that's another 21,000 rupees on the higher side for your physiotherapy. तो ये तो हो गया हमारा फिजियोथेरेपी का एक्सपेंसेस, जो आपके बिलिंग में आपके सारे एक्सपेंसेस होने हैं। नाउ सेकंड सवाल जो मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं इज अबाउट इंश्योरेंसेस एंड अबाउट गवर्नमेंट पैनल्स। Now you see, total knee replacement is covered completely under all government panels and most of the insurances are covering it. आपकी इंश्योरेंस कितने की है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पूरा बिल कवर्ड होएगा नहीं होएगा। आई जनरली प्रेफर डूइंग वन ईयर एट अ टाइम, तो मेरा बिलिंग नॉर्मली 2.5 लाख के आसपास की ही रहती है। एंड ऑफ कोर्स बायलैटरल का एग्जैक्ट डबल नहीं होता इंश्योरेंसेज में, करीबन 75% या 50% से ऊपर होता है।
तो इफ इट्स 2.5 lakhs फॉर अ बायलैटरल सिंगल नी, तो अगर हम दोनों घुटने करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि आपका करीबन 4.5 लाख के आसपास का खर्चा बैठेगा। नाउ इंश्योरेंस में और क्या क्या कवर्ड होता है, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेज आर कवरिंग 1 month प्रायर, मतलब 1 महीना पहले आपके जो भी दवाइयाँ चली हैं, एंड 2 months पोस्ट, 2 महीने बाद में आपकी जितनी भी मेडिसिन चली हैं, जो भी बिलिंग है वो आप अपने जनरली अपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप एक बार अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करिए एंड यू शुड डेफिनेटली गेट दिस थिंग क्लियर आउट। When we come to the government panels they required जो भी उनको परमिशंस अपनी डिस्पेंसरी से लेनी होती हैं। At my center where I'm operating, we have all insurances, we have all the government panels which are there. Robotic surgeries अभी तक most of the insurances and government panels are not covering, पर उसमें क्या होता है कि रोबोटिक सर्जरी में बेसिक सर्जिकल कॉस्ट जो 2.5 लाख वाला जो है वो तो आपकी इंश्योरेंस या आपका गवर्नमेंट पैनल जो भी है वो कवर कर लेगा। जो एक्स्ट्रा 40,000 जो मैंने बताया था पर जॉइंट आपका लगेगा वो पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। सो आई होप दिस वन क्वेश्चन जो हर एक पेशेंट मेरे से पूछता है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी, ये बहुत क्लियर हो गया है। एक और मेरे से सवाल बड़ा पूछा जाता है कि सर ये घुटना चलेगा कितना। अब अगर मैं चलेगा कितने की बात करूं तो अगेन मल्टीपल फैक्टर्स डिसाइड कि आपका घुटना कितना चलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एज। जितने यंग एज में नी रिप्लेसमेंट होता है उतना जल्दी इस इम्प्लांट का वेयर एंड टेयर रहेगा। सेकेंड इज कि ये इम्प्लांट कैसे लगाया गया है। अब जो मैं इतने बार बार रोबोटिक करता रहता हूँ, दिस इज वेयर रोबोटिक सर्जरी कम्स टू प्ले। रोबोटिक सर्जरी में रोटेशंस, प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट, उसका प्रिसीजन इज पार एक्सीलेंस। इनफैक्ट स्टडीज हैव शोन दैट रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट्स की वजह से TKR की जो पोस्ट सर्जरी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं। सो रोबोटिक TKRs में जो कि हम इम्प्लांट का प्लेसमेंट करते हैं दैट इज वेरी प्रिसाइज, तो हमारी लॉन्गेटिविटी भी बढ़ जाती है इम्प्लांट की। So implant placement is the second most important thing, and third is the general body structure. अगर patient बहुत ज़्यादा मोटा है wear and tear जल्दी होगा। Patient के अगर bone quality is not very good, wear and tear will be faster. Diabetic patients में generally it has been seen that the implant loosening को थोड़ा जल्दी होता है। एक अगर मैं एवरेज मान के चलूँ तो आपका घुटना बड़े आराम से 20 से 25 साल निकाल देगा। ओके, सो आई होप दिस फ्यू थिंग्स जो पेशेंट्स बहुत कॉमनली मेरे से ओपीडी में पूछते हैं दैट हैज बीन क्लियर्ड आउट। Please like and subscribe to the channel, and if you have any other such questions, आप comments में नीचे लिखिए, I'll try to answer your questions as soon as I can. धन्यवाद, thank you. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.